पिछले जो वीडियो था उसमें हमने स्पर्म का प्रोडक्शन है ना को देख लिया था डिटेल में कि एक डिप्लॉयड जो स्पर्मेटोगोनिया था वहाँ से हैप्लॉयड स्पर्म स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ, उसका माइटोसिस कहाँ होता है, म्यूसिस कहाँ होता है, कहाँ इक्वेशनल डिवीजन होगा, कहाँ रिडक्शनल डिवीजन होगा, ग्रोथ फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, ये सारे तीनों फेज हमने इसमें देख लिया था। तो आप देखते हैं जैसे हमने उस टाइम जब मैंने डाइसेक्शन बनाया था टेस्टिस का, है ना, तो टेस्टिस जब बनाया था तो उसमें एक चीज था सर्टोली सेल। ये हमने क्या बनाया था, सर्टोली सेल। ठीक, ये सर्टोली सेल बनाया था। वैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता नहीं है, हमने बनाया है ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। तो अलग अलग सर्टोली सेल के बाहर देखोगे तो सर्टोली सेल के बाहर जो होता है एक चीज होता है क्लस्टर ऑफ सेल पाया जाता है जगह जगह पर। सेनेफ्रेस्टिबल्स के इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। लेडिक सेल जो होता है ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ठीक, अब ये टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके जाना, तो अंदर कौन लेके जाता है, एक होता है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी। एबीपी के थ्रू जो होता है जाता है। अब ये एबीपी का जो प्रोडक्शन होता है ये करता कौन है, ये करता है सर्टोली सेल। कौन करता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये क्या क्या इस एबीपी का प्रोडक्शन करवाया। अब ये एबीपी जो होता है इस टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके जाता है ताकि वहां स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता इंक्रीज होगा। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी एंड्रोजन का ही रोल रहता है। तो अब ये जो सर्टोली सेल है सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन का ही सेक्रेशन नहीं करता, एक है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन प्रोटीन। अब सर्टोली सेल सिर्फ एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन ही नहीं करता है, इसमें और भी है, जैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। पहले इसका फंक्शन देख लो। तो ये इसका फंक्शन क्या करता है, सर्टोली सेल जो होता है क्या करता है, ये न्यूरिशमेंट करता है, न्यूरिशमेंट किसका, स्पर्म का, स्पर्म का न्यूरिशमेंट करता है। ठीक, और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी ये काम करता है ताकि जो स्पर्म है स्पर्म को क्या कर सके, इम्यूनो सिस्टम से बचा सके। किससे, इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम से प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो उसको प्रोवाइड करता है क्या, डिफेंसिव प्रोडक्ट का प्रोवाइड करने का काम किसका करता है, सर्टोली सेल का। अभी सर्टोली सेल जो है ये क्या सेक्रेट कर रहा था, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन ये क्या कहता है, मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट करवाता है, मुलेरियन डक्ट का ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। मुलेरियन डक्ट, हाँ, जब
इनिशियल रिपोर्ट जो ऑर्गन्स होता है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, तो उस कहाँ से होता है, मुलेरियन डक्ट उसमें रहता है। तो मुलेरियन डक्ट जो होता है उसमें फीमेल्स में पाया जाता है। मेल्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन होने की वजह से उस डक्ट को का ग्रोथ को रोक देता है, उसको फिर क्या कर देता है, फंक्शनली इनएक्टिव कर देता है। मुलेरियन डक्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट। ठीक, दूसरा इनहिबिट हार्मोन, इनहिबिन सिक्रेट करता है, इनहिबिन हार्मोन। ये नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस। कब देता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाता क्या करता है वो इनहिबिन सिक्रेशन करता है। इनहिबिन सिक्रेशन करके फिर किसको देता है, इंटरपिट्यूटरी को, ताकि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन यानी कि ये जो हमारा LH FSH होता है इसका कम कर दे। तो FSH का जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, FSH और LH FSH ये सेक्रेट करता है, इसका सेक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से इसका भी वो हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो इनहिबिट होने लगता है। तीसरा आता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका सेक्रेशन करता है ताकि ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लिया जा सके। ये क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ना। ये था हमारा सर्टोली सेल का फंक्शन, जो NCERT में दिया हुआ सर्टोली सेल का है ना, उसका जो फंक्शन दिया हुआ है वो इतने फंक्शन है। उसको क्या करेगा, न्यूरोसमेंट करेगा सर्टोली सेल, किसको, स्पर्म का न्यूरोसमेंट करेगा, ब्लड टेस्टिस के अंदर ब्लड को जो है एंट्री नहीं होने देगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वगैरह के अंदर, ताकि इसको इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट कर से बचा सके। उसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सेक्रेशन करता है ताकि जो होता है टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दूसरी बात, इसका कुछ बायोकेमिकल्स का सेक्रेशन होता है, बायोकेमिकल्स 3 बायोकेमिकल्स का सेक्रेशन रहता है इसमें, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, इसको अगर देखा जाए तो सही से, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन को कहाँ, इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कंसंट्रेट करता है, मतलब वहाँ उसको ले जाके कलेक्ट कर देता है, मतलब लेके जाता है और ताकि वहाँ पे फंक्शन कर सके। ठीक है, अब हमने तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का देख लिया था। हमने सेक्स ऑर्गन्स को 2 चीज़ों में देखा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये पाथ होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये क्या है, पैसेज होता है, पैसेज फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म ट्रेवल। स्पर्म जहाँ से ट्रेवल करेगा किसके लिए, इंसेमिनेशन के लिए, है ना। इंसेमिनेशन करने के लिए जो इसमें जहाँ से ट्रेवल करेगा, पास होगा, उस पैसेज को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखा जाए तो जैसे हमने बताया था कुछ उसमें ग्लैंड्स वगैरह, तो मेनली हम ग्लैंड्स वगैरह देखेंगे, या फिर इसी को हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल,
सेमिनल वेसिकल, वेसिकल। दूसरा देखोगे तो क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा देखें बल्ब ग्लैंड, या फिर इसी को कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, है ना। ये 3 चीज़ें हैं मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, जो कि स्पर्म को ट्रेवल करने में, उसको फर्टिलाइजेशन में, है ना, हेल्प करता है। तो हम एक एक करके देखेंगे इसका रोल क्या कर रहा है, उसका सेक्रीशन क्या कराता है। तो पहला है सेमिनल वेसिकल्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये इसके जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में 3 हमने है, सेमिनल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथल। तो इसका फंक्शन देखें तो सेमिनल में है कि ये क्या करता है, वुल्फिन डक्ट से इसका फॉर्मेशन होता है, वुल्फिन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो का, ठीक है। और ये इसके जो सेमिनल वेसिकल्स होता है, इसका अंदर जो लाइनिंग रहता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से जो सेल्स होता है उससे जो सिक्रीट करता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड जो होता है इसके सेक्रीशन कर दो सेमिनल फ्लूइड कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड जो सेक्रीशन होता है उसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो था मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम सेक्रीशन या फिर मेजर सेक्रीशन। और मेजर सेक्रीशन, मेजर सेक्रीशन होता है किससे, सेमिनल वेसिकल से। जो टोटल सेमेन होता है, जो हमारा सेमेन बनता है, सेमेन में क्या रहता है, स्पर्म हो गया, स्पर्म में सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन और बल्बोरेथल ग्लैंड सबका जो सेक्रेशन होता है उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम सेमेन बोलते हैं। तो उसमें 70% जो सेमेन होता है, 76 to 70% वो किसका रहता है, वो सेमिनल वेसिकल्स का रहता है। इसमें जो पीएच होता है ये 7.3 का मतलब होता है स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का रहेगा। तो ये क्या करेगा, जो डक्ट्स होंगे, जो यूरेथ्रल जो पैसेज होगा उसको क्या करेगा, ये उसकी एसिडिटी को कम करेगा, है ना। और इसमें देखोगे तो इसका सेमिनल वेसिकल जो होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिर्फ इसमें फ्रक्टोज हो गया, फिब्रिनोजिन होगा ये। तो ये फिब्रिनोजिन क्या करता है, उसको क्लोटिंग करने में काम करता है, फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। फिब्रिनोजिन है तो ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन ये एक्टिव, ये क्या इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव जिन लगा होता है समझ आने के वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो फिब्रिन में कन्वर्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, इनोसिटोल हो गया, और उसके बहुत सारे प्रोटीन जो होता है इसमें पाया जाता है। तो उसमें और इसी तरह ये क्या है, पेयर्ड में होता है। ये सेमिनल वेसिकल्स किस में है, पेयर्ड में रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये क्या है, अनपेयर्ड है, ये दोनों में, ये भी पेयर्ड में है, ये दोनों पेयर्ड में रहता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये अनपेयर में रहता है। इसका सेक्रेशन क्या 30% रहता है, अबाउट 30% के आसपास रहता है ना। ये 60 to 70%, ये तकरीबन 30% के आसपास रहता है। ये क्या करता है, स्पर्म को एक्टिवेशन का काम करता है। क्यों, कैसे, तो इसमें होता है क्लोटिंग एंजाइम जो होता है इसमें, तो और प्रोफिब्रिनोलाइसिन होता है। ये प्रोफिब्रिनो जिससे क्लोटिंग हुआ, क्लोटिंग एंजाइम है, तो क्लोटिंग एंजाइम और क्या कहता है फिब्रिनोजिन को मिलाकर ये क्या करता है, क्लॉट, स्पर्म को सेमेन के साथ क्या करता है, क्लॉट कर देता है।
कोगुलेट करता है किसको, सेमेन को। अब सेमेन को कोगुलेट करने की वजह से जो होता है स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म का जो होता है उसको मोबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। मोबिलिटी डिक्रीज। सेमेन का कोगुलेट होने की वजह से जो था उसमें स्टक कर गया तो सेमेन तो इसका स्पर्म का जो होता है मोबिलिटी कम हो जाता है। अब क्या है, सेमेन जो मूव करेगा तो सेमेन के साथ ये चला जाएगा, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं रहेगा। जो इसका मूवमेंट रहेगा तो क्या होगा, एनर्जी का कंजर्व हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें एनर्जी का कंजर्व होगा, कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, जो कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जब वो यूट्रस में चला जाएगा स्पर्म, तो यूट्रस में जाने के बाद वहाँ से फिर वहाँ पे जब फास्ट मूवमेंट्स करना पड़ेगा तो वहाँ पे वो एनर्जी का यूज़ करेगा। जैसे ही इसका फिब्रिनोलाइसिन का एक्टिवेशन होगा तो इसका कोगुलेशन को डिकोगुलेशन करेगा, लिक्विफाई कर देगा। लिक्विफाई जैसे करेगा तो इसका मोबिलिटी बहुत फास्ट रहेगा, एनर्जी कंजर्वेशन रहता है, तो एनर्जी फास्ट मूवमेंट उसका फास्ट रहेगा। तो वो क्या करेगा, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में वो क्या करेगा, वर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करने में उसका हेल्प करेगा, है ना। तो प्रोफिब्रिनोलाइसिन जो होता है फिब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होगा। अब फिब्रिनो जो लाइसिन होता है ये क्या करता है, ये जो कोगुलेट हुआ था फिब्रिनोजेन जो था इसको क्या करता है, लाइसिन करेगा, मतलब उसको तोड़ेगा, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। लाइसिन का मतलब होता है लाइसिस होना, ये तोड़ना, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इनकी जो कोगुलेट हो गया था उसको लिक्विफाई कर देगा, लिक्विफाई करेगा, ठीक। अब लिक्विफाई कर देगा तो अब स्पर्म का मोबिलिटी क्या हो जाता है, मोबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक। अब स्पर्म खुद कैन मूव। अब इसमें देखोगे तो इसका पीएच देखोगे 7.2, ये भी अल्कलाइन है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। न्यूट्रल 7 अगर पीएच होता है तो क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है ना। तो करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा एसिडिटी को ऑफ यूरेथ्रा एंड क्लीन द स्पर्म, ताकि मूव कर सके ना। इसमें लुब्रिकेशन, हाँ यही बात है कि उसकी जो पैसेज है स्पर्म का पैसेज यूरेथ्रा में, उसको क्लीन करना, उसके एसिडिटी को मारना, उसी को हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। ये हमने देख लिया कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो उसका जो सेक्रीशन है, उस सारे सेक्रीशन को कलेक्टिवली हम जो होता है क्या बोलते हैं, सेमन बोलते हैं। सेमन मतलब सेमन जो सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस कॉपर्स ग्लैंड है ना, उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, सेमन बोलते हैं। और ये सेमन हेल्प करेगा हमारे लुब्रिकेशन में, है ना, उसके एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करता है, उसकी मोबिलिटी फर्टिलाइजेशन में ताकि हेल्प कर सके, ठीक। तो ये हमारे अब सेमन की बात करें तो स्पर्म जो होता है इसका एक रेंज होता है सेमन में काउंटिंग का, से 20 से 120 मिलियन पर ml सेमन का रहेगा तो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस होता है वो कम रह जाता है। तो फिर हमें विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह का भी, ICSH को उस सब का भी हमें जो अदर मेथड होता है वो सब सारी चीज़ मेथड का भी तब जाके इसमें हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा जो सेमन होता है, सेमन का जो वॉल्यूम है वो, जैसे सेमन है तो सेमन जो होता है इसका वॉल्यूम की बात करें हम तो वॉल्यूम 3 to 4 ml का रहता है,
3 to 4 ml का रहता है स्पर्म। और इसमें नॉर्मल काउंट जो होता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है 20 to 120 मिलियन पर एम एल सेमन। 1 ml सेमन, तो 1 ml सेमन में अगर 20 to 120 मिलियन अगर होना चाहिए एक नॉर्मल काउंट में, तो हमारे पास कितना है 3 to 4। हमने मान लिया कि ठीक है, हमने 3 ml मान लिया, तो 3 ml सेमन है, 7 into हमने क्या रेंज रख लिया, चाहे पूरा ही 20 to 120, एवरेज 120 मिलियन। तो हमारे पास तकरीबन 60, तो कितना में टोटल रहेगा 60 to 360 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब हमें टोटल अगर काउंट किया जाए तो 60 to 4, अगर 4 के साथ 4 ml अगर है तो मिनिमम अगर देख ले तो 60, और मैक्सिमम अगर देख लिए तो इसके साथ आ जाएगा 480। 60 to 480 मिलियन स्पर्म ये सेक्रेशन होता है। ये हमारा जो वन टाइम जो सेमेन हम जो इजैकुलेट करते हैं, जो इंसेमिनेट करते हैं वजाइना में, उसमें टोटल जो हमारा स्पर्म है तकरीबन 60 to 480 मिलियन स्पर्म तकरीबन जो होता है, अबाउट इतना स्पर्म जाता है एक ओवम के साथ फर्टिलाइज करने के लिए। तो पैसेज में बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाता है, कुछ यूट्रस में स्टक हो जाता है ना। अब वहाँ पे भी उसको किल किया जाता है, वहाँ रेसिंग होता है, जो जीता वही सिकंदर, तो जो जीता वही जाकर फर्टिलाइज करता है। तो इसके देखें तो जैसे स्पर्म का अगर काउंट हमारा कम हो जाता है, मान लीजिए स्पर्म का अगर ना के बराबर हुआ, तो स्पर्म अगर एब्सेंट अप्रॉक्स एब्सेंट होता है तो एजो स्पर्मिया बोलते हैं, एजो स्पर्मिया। स्पर्म एब्सेंट, स्पर्म क्या एब्सेंट रहता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। दूसरा आता है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है, इसके जो मोबिलिटी होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ये मूवेबिलिटी होता है, इसका मूवमेंट होता है, ये क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। नॉर्मल स्पीड जो होता है, मोबिलिटी जो होता है वो नहीं गेन कर पाता है। ठीक है, मोटिलिटी ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक, और दूसरा बात आता है कि जो स्पर्म का जो शेप है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो जितना हमने दिया है इसमें तकरीबन इसकी मोबिलिटी, इसकी शेप तकरीबन 60%, 40 to 60% जो होता है क्या होना चाहिए, उसका शेप, उसका मूवमेंट, वो सारे के सारे मेंटेन रहना चाहिए, सही से रहना चाहिए, तब जाके वो फर्टिलिटी में कंसिडर किया जाता है कि हाँ हो जाएगा, चांसेस ज़्यादा रहता है ना, जितना सेमेन हमारा इसमें से। तो अगर उसके स्ट्रक्चर में उसके शेप में कोई अगर एबनॉर्मलिटी मॉर्फोलॉजी में आ जाता है तो उसमें हमको बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। इसमें क्या है, स्पर्म विथ
एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है ना, तब जाकर हम बोलते हैं टेराटोस्पर्मिया। तो ये 3 कंडीशन था। एज़ोस्पर्मिया जो स्पर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, जो जितना हमें चाहिए मिनिमम जो कंसीडर किया जाता है फर्टिलाइज कि हाँ चांसेस रहता है, उसमें अगर नहीं हुआ तो स्पर्म में जो बोल देते हैं। एस्थेनोस्पर्म में अगर उसकी मोटिलिटी अगर जाता है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ताकि चाहे एनर्जी के बेसिस पर हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर उसमें की वजह से अगर इसकी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। और टेराटोस्पर्मिया अगर उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेस नॉर्मल नहीं रहता, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी रहता है, तो इसको बोलते हैं हम। एक इसमें देखेंगे तो इसका हार्मोनल रोल्स भी रहता है कि जैसे हमने देखा था कि इनहिबिन जो होता है वो सेक्रेट कौन करता है, सर्टोली सेल जो इनहिबिन को सेक्रेशन करता है वो एंटेरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को देता है। तो हमारी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है, GnRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेशन करता है। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को जब देता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी 2 चीज़ का सेक्रेशन करता है, 2 हार्मोन का, एक होता है LH और एक होता है FSH। जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या किस में एक्टिवेट करता है, सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल। और FSH और LH जो होता है ये किस में करता है, लेडिग सेल। लेडिग सेल में काम होता है। तो ये सर्टोली सेल जो होता है ये क्या करता है, सेक्रेट करता है एंड्रोजिन, सॉरी ये क्या, ABP एंटी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि ABP का सेक्रेशन। अब ये ABP का और इसका जो सेक्रेशन होता है ये ABP क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन किसमें, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है बढ़ जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या किया, इंक्रीज कर जाता है। जब एक्सेस हो जाता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तब ये सर्टोली सेल क्या करता है, रिलीज करता है इनहिबिन का सेक्रेशन करता है। और ये इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये मेनली नेगेटिव फीडबैक मेनली किसको देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, या इसको भी देता है नेगेटिव फीडबैक, ताकि वो इसका सेक्रेशन GnRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन कम कर दे। लेडिग सेल जो होता है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन करता है, अब टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है यानी कि एंड्रोजिन। अब ये एंड्रोजिन वो क्या करता है, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा देता है।
स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है, जैसे ये देखा था, है ना। जब ये एक्सेस लेवल का हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, एक्सेस लेवल, जब एक्सेस लेवल ये हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक्सेस लेवल हो जाता है। जब एक्सेस लेवल हो जाएगा तब फिर ये नेगेटिव फीडबैक भी देगा इन दोनों को, नेगेटिव फीडबैक। मेनली इंट्रापिट्यूटरी को। ये था हमारा हार्मोन्स, हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, ये इसका फ्लो चार्ट है ना। ये फ्लो चार्ट जो था बोर्ड में, जब भी हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तो ये फ्लो चार्ट देना और इस फ्लो चार्ट को भी डिस्क्राइब कर देना, से अच्छा खासा मार्क्स भी गेन हो जाता है। और ये नीट पर्पज से भी कई बार पूछा था कि एलएच कहाँ पर काम कर रहा है, एफएसएस का काम क्या होता है, वो कहाँ काम करेगा, क्या सेक्रेशन करेगा और किसको मेनली देता है, कई बार ये सभी पूछा जाता है। ठीक, तो हमारा मेल जो गैमेटोजेनेसिस था वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब आगे जो देखेंगे वो फीमेल गैमेटोजेनेसिस का देखेंगे, उसमें भी कि ओवेरी के अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन फिर कैसे कैसे होता है। ठीक है।